डियर लर्नर्स, तो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट, वर्ब यानी कि क्रिया। फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्टली समझ आया कुछ? लिख रहा हूँ, पानी पीने की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, सोने की बात हो रही है। अब जब शब्द नहीं बने थे तो इशारों में बात चलती थी, लेकिन जब शब्द बन हुए बहुत सारे शब्दों का अलग अलग यूज हुआ, लेकिन वो शब्द जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, खाने का काम, पीने का काम, चलने का काम, सोने का काम, वैसे वो काम नहीं है बट फिर भी वो सब उससे पता चल रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, यानी कि क्रिया। इट शोज एक्शन, स्टेट और अकरेंस। वो शब्द जिनसे हमें पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, कौन सी स्थिति है, वही सोने वाली वो स्थिति है, उसकी अवस्था, और अकरेंस यानी कि घटना। याद रखना कि घटना मतलब दुर्घटना नहीं होती, घटना में अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज दौड़ता हूँ, ये एक एक्शन है। शी इज हैप्पी, हैप्पी अब तो कोई काम नहीं है बट उससे पता चल रहा है कि उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है। इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी। अब ना ये उसकी स्टेट है और ना ही कोई एक्शन है, तो ये है अकरेंस यानी कि घटना, दुर्घटना नहीं घटना। ठीक है, वो शब्द जिनसे हमें पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई स्टेट या फिर कोई घटना यानी कि अकरेंस, वो सब क्रिया है। कॉमन टाइप्स ऑफ वर्ब, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं अलग अलग बुक्स में, जब देखोगे तो थोड़े इससे यहाँ हम 7 टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन कई बुक्स में 10 तक भी पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जो कॉमन टाइप्स हैं वो आज हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारा एक्शन वर्ब। एक्शन यानी कि कार्यवाचक क्रिया। एक्शन वर्ब वो होता है जिसमें हमें अपने फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन की स्थिति का पता चलता है, जैसे कि ईट, ड्रिंक, सिंग, डांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है। अब यहाँ पे क्या फिजिकल एक्शन भी हो रहा है और मेंटल भी। अब सोच समझ के लिखेगा ना, बिना सोचे तो हाथ नहीं चलाएगा, तो यहाँ उसका मेंटल एक्शन भी हो रहा है और फिजिकल एक्शन भी। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ फिजिकल एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टेट वर्ब। इन शब्दों से पता चलता है किसी की स्टेट, उसकी फीलिंग, उसका थॉट, उसका पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द आंसर। शी लाइक्स म्यूजिक, उसको म्यूजिक पसंद है। ही इज हैप्पी, शी इज क्राइंग। से ये जो डायरेक्ट है आंसर, म्यूजिक, ये सब तो वर्ब नहीं है, बट ये नो, लाइक्स, शी इज हैप्पी में हैप्पी वर्ब नहीं है, बट इज हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से पता चल रहा है कि वो हैप्पी है। नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। ज्यादातर मुख्य क्रिया हमारा एक्शन वर्ब ही होता है, जिससे हमें पता चले कि ये मेन काम हो रहा है। राइट, सिंग, वॉक, रन एंड मैनी मोर। शी रीड्स बुक्स, वह किताबें पढ़ती है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड उड़ने का काम करे। मुख्य मेन वर्ब हमारा है फ्लाई। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, डू, वॉज एक्सेट्रा। ये मेन काम नहीं करते, लेकिन मेन काम हो रहा है उसे बताने की हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन सेंटेंस, डू यू प्ले क्रिकेट, ये क्वेश्चन में की फॉर्म में है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इस हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि अभी प्रेजेंट की बात पूछी जा रही है। दे हैव फिनिश्ड, उन्होंने फिनिश्ड कर लिया। वट एवर, खाना फिनिश किया कि गेम फिनिश किया कि काम फिनिश किया, वो डजंट मैटर, मतलब आगे नहीं है, बट इतने में ही हमें समझ आ रहा है कि उसने फिनिश कर लिया। लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही है तो हैव से पता चल रहा है, और दे यानी प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हैव की हेल्प ली जा रही है। वैसे सिंगुलर होता है यानी कि सी या ही, इट या ऐसा कुछ, तो हैज़ लगता। अब हम यहाँ बोलते अगर कि वे फुटबॉल खेलते थे, दे प्लेड फुटबॉल। अगर हम ये बोलते वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पास्ट की बात कर रहे हैं। मेन वर्ब तो ये है कि वो खेल रहे थे, लेकिन कब खेल रहे थे इससे हमें टाइम भी पता चल रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से हमें टाइम का पता भी चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब। 5th नंबर हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब से पता चलता है कि उसकी एबिलिटी कितनी है, काबिलियत, उसकी एक्सप्रेशन क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, नेसेसिटी क्या है, परमिशन, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जिनसे ये पता चले हमें, वो होते हैं मॉडल वर्ब। जैसे कि एबिलिटी यानी काबिलियत, सी कैन डू, वह कर सकती है, तो कैन है हमारा यहाँ मॉडल। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, यू मस्ट ओबे रूल्स, तुम्हें रूल्स फॉलो करना चाहिए। एडवाइस पता चल रही है कि वो उसे एडवाइस दे रहा है। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, एडवाइस है, लेकिन ये उसकी नेसेसिटी भी है, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट
आता है हमारा रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके एंड में ईडी लगता है, यानी ये पास्ट होते हैं। पास्ट के फॉर्म में ईडी वाले ज्यादातर पास्ट ही होते हैं। परफेक्ट के लिए भी लगता है थर्ड फॉर्म। तो इरेगुलर जिसके एंड में ईडी नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर का एग्जाम्पल देखो पहले, वॉक, उसकी सेकेंड फॉर्म वॉक्ड एंड वॉक्ड। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी से एंड हो रही है, प्ले, प्लेड, प्लेट। और इरेगुलर का देखो, गो, वेंट, गॉन, इसमें ईडी नहीं लगा, चेंज हो गया। सी, सो, सीन, ईट, एट, ईटन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिनकी एंड में ईडी नहीं लगता वो हो जाते हैं इरेगुलर वर्ब। एक बार समरी देख लेते हैं। वर्ब वो वर्ड्स जिससे हमें पता चले कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कोई किसी की स्टेट पता चले या अकरेंस पता चले। इसकी कॉमन टाइप्स हमारे हैं एक्शन। एक्शन में हमारी मेंटल एंड फिजिकल एक्शन पता लगती है, स्टेट उसकी अवस्था पता चलती है। मेन वर्ब जो मेन काम हो रहा है। मेन वर्ब ज़्यादातर एक्शन वर्ब ही होता है क्योंकि एक्शन में तो ज़्यादातर मेन होता है, ठीक, मतलब हम जो कर रहे हैं एक्शन में तो वही तो मेन ज़्यादातर होता है, इसीलिए मेन वर्ब ज़्यादातर यही होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करे बताने में कि अब हुआ है, हुआ था, होगा या ऐसा कुछ। मॉडल वर्ब से पता चलता है हमारे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन, एडवाइस, नेसेसिटी, ऐसे वर्ड्स। रेगुलर जिसके एंड में ईडी लगता है, इरेगुलर जिसके एंड में ईडी नहीं लगता है, वो वाले वर्ब्स, ठीक है। अब नाउ योर टर्न। ट्रांसलेशन करना वर्ब की हेल्प से। वह किताब पढ़ रही है, याद रहे, ध्यान देना कि जहाँ काम चल रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा तो उसमें आईएनजी लग जाता है। तो अब ट्रांसलेट करते टाइम ध्यान देना, वे खुश हैं, ये भी पता लगाना कि कौन सा वर्ब हमने यूज़ किया है, स्टेट वर्ब, अकरेंस, एक्शन या हेल्पिंग। उसमें अंडरलाइन लगा के ऊपर छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। मैं खाना बना रहा हूँ, वह तैर सकती है, इसमें उसकी क्या पता चल रही है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी पता चल रही है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, उड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या है, उन्होंने क्रिकेट खेला, खेल रहे हैं या खेलते हैं ऐसा नहीं है, तो खेला यानी कि पास्ट है। पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, ईडी वाला। बाकी अब ट्रांसलेट करते टाइम देखना, ठीक। इसके बाद भी जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एजुकेटेड। बाय बाय।